हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबी क्लासेस। खेलों के अर्ध महाकुंभ राष्ट्रमंडल खेल समाप्त हो चुका है। यह 28 जुलाई से 8 अगस्त तक चला। आने वाले हर एक एग्जाम में इससे प्रश्न देखने को मिलेगा। हम आपके लिए लेकर आए हैं इस खेल से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। भारत ने कितने पदक जीते, भारत का स्थान पदक तालिका में किस स्थान पर रहा, इस खेल का सिद्धांत क्या था, आदर्श वाक्य क्या था, और भी राष्ट्रमंडल से जुड़े प्रश्न। अगर राष्ट्रमंडल खेल 2022 से कोई प्रश्न एग्जाम में आता है तो इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 2022 में कहाँ किया गया था। ऑप्शन है बर्मिंघम, गोल्ड कोस्ट, ग्लासगो, न्यू दिल्ली, और इसका सही आंसर है बर्मिंघम। इस बार का राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन बर्मिंघम में हुआ। बर्मिंघम इंग्लैंड देश के प्रमुख शहर है। इससे पहले जो राष्ट्रमंडल 2018 में खेला गया था वो गोल्ड कोस्ट में हुआ था, और जो 2014 में खेला गया था वह ग्लासगो में हुआ था। और भारत में एकमात्र राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 2010 नई दिल्ली में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एकदम छपने वाला प्रश्न कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने पदक जीता। ऑप्शन 61, 62, 65, 72, और इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने टोटल 61 पदक जीता। इसमें शामिल है 22 गोल्ड, 16 रजत, 23 कांस्य पदक, कुल मिलाकर 61 पदक, और पदक तालिका में भारत का स्थान चौथा पोजीशन रहा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा। ऑप्शन दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, और इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा स्थान पर रहा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसका रहा। ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, भारत, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पे ब्रिटेन रहा, तीसरे स्थान पे कनाडा रहा, और चौथे स्थान पे भारत रहा। यहाँ पे लेफ्ट में देख रहे हैं पदक तालिका का लिस्ट है। राइट में जो स्लाइड है उसमें आप देख सकते हैं कि भारत ने कौन कौन से खेल में कितने पदक जीते हैं। आप चाहे तो इसे स्नैपशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रमंडल संगठन में कितने देश शामिल है। कभी कभी प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि ये राष्ट्रमंडल संगठन है, इसमें कितने देश शामिल है। ऑप्शन ए 72, 54, 65, 42, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 54 देश शामिल है। और जो आखिरी देश शामिल हुआ था वो मालदीव हुआ था। और ये जो ऑप्शन 72 है, इस राष्ट्रमंडल खेल में 72 देश शामिल हुआ था, जबकि राष्ट्रमंडल संगठन में 54 देश शामिल है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल सबसे पहले कब खेला गया था। जो 2022 में खेल राष्ट्रमंडल खेल हुआ वो सबसे पहले कब खेला गया था। ऑप्शन है 1896, 1928, 1930, 1947, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1930। 1896 में ओलंपिक गेम का शुरुआत हुआ था, और 1930 में राष्ट्रमंडल खेल का शुरुआत हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम क्या था। ऑप्शन ब्रिटिश एम्पायर खेल, ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, सभी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, सभी। सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल ब्रिटिश एम्पायर खेल के नाम से जाना जाता था, जो 1930 से 50 तक रहा। 1950 में इसका नाम चेंज किया गया ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। 1970 में एक बार फिर से नाम चेंज किया गया ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स, और 1978 में नाम रखा गया कॉमनवेल्थ गेम्स, जो अब तक चलता आ रहा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कौन सा संस्करण खेला गया। ऑप्शन 20वां, 21वां, 22वां, 23वां, और इसका सही आंसर हो जाएगा 22वां। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 22वां संस्करण खेला गया। आप इसे याद रख सकते हैं, 2022 में 22वां। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के शुभंकर क्या था। ऑप्शन ईवा, मिराई तोबा, सोमाइटी, पेरी द बुल, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेरी द बुल। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के शुभंकर हैं पेरी द बुल। और ये जो ईवा है वो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 जो भारत में होगा उसका शुभंकर है। मिराई तोबा टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर था, और सोमाइटी टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 का शुभंकर था। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के आदर्श वाक्य क्या था। ऑप्शन गेम फॉर ऑल, टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर, सीटीएस, एलटीएस, फोर्टियस, कम्युनेटर, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गेम फॉर ऑल। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के आदर्श वाक्य था टुगेदर फॉर ए शेयर फ्यूचर,
शीतकालीन ओलंपिक का आदर्श भाग था जो बीजिंग 2022 में हुआ। CTS, LTS, फोर्टियस कम्युनिटर ओलंपिक का ये आदर्श वाक्य है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का सिद्धांत क्या है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का सिद्धांत क्या है। ऑप्शन मानवता, समानता, नियति, खेल तो बस शुरुआत है, सभी के लिए खेल, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खेल तो बस शुरुआत है। मानवता, समानता, नियति राष्ट्रमंडल का ध्येय वाक्य है, न कि सिद्धांत है। इस बार राष्ट्रमंडल खेल 2022 का सिद्धांत था खेल तो बस शुरुआत है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कौन सा खेल शामिल किया गया है। महिला T20 क्रिकेट, व्हील चेयर बास्केटबॉल 3x3, पैरा टेबल टेनिस, बास्केटबॉल 3x3। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, सभी। ये 4 खेल इस बार राष्ट्रमंडल खेल 2022 में शामिल किया गया था। महिला T20 क्रिकेट, व्हील चेयर बास्केटबॉल 3x3, पैरा टेबल टेनिस, बास्केटबॉल 3x3। अब देखते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस खेल को प्रतिस्पर्धा से हटा दिया गया था। अगर कुछ को शामिल किया गया है तो कुछ को हटाया भी गया है। तो कौन कौन से खेल को हटाया गया। ऑप्शन ए निशानेबाजी, ऑप्शन बी तीरंदाजी, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। निशानेबाजी और तीरंदाजी राष्ट्रमंडल खेल 2022 से हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने भारतीय खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस बार का जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में हुआ उसमें कितने भारतीय खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ऑप्शन ए 165, ऑप्शन बी 215, ऑप्शन सी 310, ऑप्शन डी 265। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 215 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेल में उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। जब राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत हुई 2022 में, उस उद्घाटन समारोह के भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। ऑप्शन ए PV सिंधु, मनप्रीत सिंह, दोनों, निखत जरीन। और इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों। महिला का नेतृत्व कर रहे थे PV सिंधु और पुरुषों का नेतृत्व कर रहे थे मनप्रीत सिंह। ये दोनों भारतीय ध्वजवाहक थे राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की तरफ से सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है। ऑप्शन ए अनहत सिंह, निखत जरीन, सृजा अकुला, जौली ट्रिसा। और इसका सही आंसर हो जाएगा अनहत सिंह। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की तरफ से ये सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे, जो एक स्क्वॉश खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेल में भारत का अब तक सबसे अच्छा प्रदर्शन कब था। राष्ट्रमंडल खेल में भारत का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन कब था। ऑप्शन है 2010, 2014, 2018, 2022। और इसका सही आंसर हो जाएगा 2010। जो 2010 में हुआ था उसमें भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा था। पदक तालिका में वो दूसरे स्थान पे रहे थे। 38 स्वर्ण, 27 रजत और 36 कांस्य पदक, कुल मिलाकर 101 पदक जीते थे, जो नई दिल्ली में आयोजन हुआ था राष्ट्रमंडल खेल 2010 में। उसमें भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेल में डेविड डिक्सन पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे। ऑप्शन है समरेश जंग, अभिनव बिंद्रा, लिएंडर पेस, सुशील कुमार। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समरेश जंग। समरेश जंग निशानेबाजी के खिलाड़ी थे। इनको 2006 में डेविड डिक्सन पुरस्कार मिला था। राष्ट्रमंडल खेल में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को डेविड डिक्सन पुरस्कार दिया जाता था। एकमात्र भारतीय जीतने वाले हैं समरेश जंग। अगला प्रश्न है कि 2022 तक राष्ट्रमंडल खेल में भारत कितने पदक जीता था। जब से राष्ट्रमंडल खेल शुरू हुआ से अब तक 2022 तक राष्ट्रमंडल खेल में भारत कितने पदक जीता था। ऑप्शन 564, 690, 800, 900। और इसका सही आंसर हो जाएगा 564, जिसमें 189 सिल्वर, 203 गोल्ड, सबसे ज़्यादा गोल्ड, और 172 ब्रॉन्ज। 203 गोल्ड, 189 सिल्वर, 172, कुल मिलाकर 564 पदक। अगला है राष्ट्रमंडल खेल 2022 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। ऑप्शन ए निखित जरीन, शरद कमल, दोनों, मीराबाई चानू। और इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों। महिला का नेतृत्व कर रहे हैं निखित जरीन और पुरुषों को नेतृत्व कर रहे हैं शरद कमल। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के समापन समारोह के ये दोनों भारत के ध्वजवाहक थे। नेक्स्ट प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अगला 2026 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ खेला जाएगा। ऑप्शन नई दिल्ली में, विक्टोरिया में, ब्रिस्बेन में, कुआलालंपुर में। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्टोरिया में। अगला जो 2026 में राष्ट्रमंडल खेल खेला जाएगा वो विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। अब उन सब का नाम देखते हैं जो भारत की तरफ से गोल्ड जीते हैं। भारत ने 22 गोल्ड जीते हैं। कौन कौन।
मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में, जेरेमी लाल रिनुंगा वेट लिफ्टिंग में, अंचित सेवली वेट लिफ्टिंग में, भारतीय महिला टीम लॉन बॉल्स में, भारतीय पुरुष टीम टेबल टेनिस मिक्स टीम में, सुधीर पैरा पावर लिफ्टिंग में, बजरंग पुनिया कुश्ती में, दीपक पुनिया कुश्ती में, साक्षी मलिक कुश्ती में, रवि दहिया कुश्ती में, विनेश फोगाट कुश्ती में, नवीन सिहा कुश्ती में, भावना पटेल पैरा टेबल टेनिस में, शरद कमल और सृजा कुला टेबल टेनिस में, नीतू घनघस मुक्केबाजी में, अमित पंघाल मुक्केबाजी में, निखत जरीन मुक्केबाजी में, एल्डोस पॉल ट्रिपल जंप एथलेटिक्स में, पीवी सिंधु बैडमिंटन में, लक्ष्य सेन बैडमिंटन में, अंशिता शरद कमल टेबल टेनिस में, चिराग शेट्टी सात्विक साईराज रैंक रेड्डी बैडमिंटन में। ये सभी जो 22 खिलाड़ी हैं वो सब गोल्ड जीते हैं और ये वो नाम है जो भारत के तरफ से रजत पदक जीते हैं, जिसमें 16 खिलाड़ी हैं। आप अगर इसे स्नैपशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं जो भारत के तरफ से कांस्य पदक जीते हैं। इसमें कुल 23 खिलाड़ी हैं जिन्होंने कांस्य पदक जीते हैं। आप इसे भी स्नैपशॉट ले सकते हैं। ये सब वो नाम हैं जो भारत के तरफ से कांस्य, रजत और गोल्ड जीते हैं। ये था राष्ट्रमंडल 2022 से जुड़े प्रमुख प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।